तो हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई की तैयारी में लगे होंगे। तो आज बताने वाला यहाँ पे क्लास 10th का मैथ है, जो VBI 50 बोल रहे हैं यहाँ पे। VBI हम लोग कितना 20 सब्जेक्टिव लेके आए हैं, जो एग्जाम में 2 बार 3 बार 4 बार पूछा हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोग को यहाँ पे दिखा देना चाहते हैं कि देखिए इस कॉपी में, हम बिहार बोर्ड वाला कॉपी है, इस कॉपी में देखिए कितना अच्छा से यहाँ पे पूरा क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे भी क्वेश्चन को लिखे हैं, यहाँ पे भी क्वेश्चन को लिखे हैं, इधर बहुत सारा क्वेश्चन को हम लिखे आपको लिए, क्योंकि यहाँ पे जो जो इसमें लिखे हैं वह यहाँ पे बताएंगे बारी बारी से। तो इसलिए इस वीडियो को क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इतना मेहनत देख रहे हैं, कितना मेहनत करने, वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, कम हो सके तो 1 घंटा पार हो जाएगा, लेकिन वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 20 जो सब्जेक्टिव है ना, इसमें से बता दे चाहते पहले 15 क्या होगा, 15 जो होने वाला है वह 2 अंक वाला, जिसको बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद 5 होने वाला है आप लोग का यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसको बोलते हैं 5 नंबरिया। तो 15 होगा 2 नंबरिया और 5 नंबरिया 5 को होगा। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से समझिए। चलिए 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं उसको पहले समझिए। यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं हम लोग को, 1 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 252 एवं 254 का मौसा ज्ञात करें। देखिए एक चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, वहां से क्वेश्चन लिया गया है और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। हर साल आप जो भी पेपर देखिए, मेरे पास एक सेंटअप एग्जाम का पेपर है, देखिए यहाँ पे मेरे पास एक विद्यार्थी लाकर दिया है, सेंटअप एग्जाम का पेपर है मैथ का, ठीक है ना। और इसमें देखिए वैसा क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, देखिए यहाँ पे सब हम ढूंढ निकाले, देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है। लेकिन ये पूछा हुआ है, देखिए यूक्लिड आपको देखता होगा यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बताइए। यहाँ पे 650 और 1170 का विभाजित करके दिया है ना। यहाँ में सब हर साल आएगा तो आएगा। यहाँ से आप पढ़ेंगे ना तो आपको एग्जाम बता देना चाहते हैं कि 20 क्वेश्चन देंगे ना, तो आपको 10 या 8 क्वेश्चन तो पक्का लड़ सकता है, तो लड़ सकता है। तो चलिए यहाँ पे पहले समझिए इसको। तो पहले क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले यहाँ पे इधर सबसे देखिए दोनों में बड़ा क्या है, बोला हम लोग का मौसा निकालें। तो मौसा का इंग्लिश क्या होता है, मौसा को होता है HCF होता है, क्या होता है HCF होता है ना, HCF। अब चलिए यहाँ पे, तो इसमें दोनों में बड़ा कौन है, तो दोनों में बड़ा हम लोग का यहाँ 554, तो लिखेंगे 594 है। और छोटा क्या है 225, तो 225 से क्या करेंगे, भाग करेंगे 225 नहीं 252 है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है, इसको भाग कीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए कितने 250, मैंने 250 तो 2 को पा रहे हैं ना, तो 250 2 ना 500, तो इसको 2 से गुना कीजिए। 200 हम लोग का 52 को 2 से गुना कीजिए, तो 2 दूना 4 और 5 10 की हासिल 1, 2 4 1 504 आ रहा है। और 3 से करेंगे ना तो बेसी आ जाएगा, 554 से क्या आ जाएगा, बेसी आ जाएगा, इसलिए 2 से करिए। तो 2 से किए तो कितना आ रहा है हम लोग का यहाँ पे 504 आ रहा है। तो 4 में 4 गया तो 0, और 9 में से 0 गया तो 9, आई कट गया। चलिए अब समझिए आगे। तो आगे क्या करना है, पहले इसको हम लोग, इसका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे होता है हम लोग का यहाँ पे A बराबर BQ प्लस R होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। समझिए हम यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या कर हम लोग को लिखना है हल, क्या लिखना है, हल। ध्यान समझिएगा, हल में पहले हम लोग का ई लिख देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तब लिखेंगे यूक्लिड, क्या लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये क्या फॉर्मूला है, तो एल्गोरिथम उग रहा है। चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, बस सी यहाँ पे। चलिए अब देखिए क्या करना है, फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। तो हम लोग का ये A का मान होता है, और ये B का, और ये Q का, ये R का होता है। अब समझिए बोले बोल रहे A के मान, तो A का मान कितना है, वहाँ पे 500 कितना है हम लोग का यहाँ पे 94 है, इसको 1 में करके लिखते 594। और फिर बोल रहा है बराबर,
तो बराबर दे देंगे यहाँ पे। फिर बोल रहा है हम लोग का बी की मान कितना है 252, तो लिखेंगे 252। फिर बोल रहा है इसमें बीच में क्या होता है गुना होता है, तो बीच में क्या लिखेंगे यहाँ पे गुना। अब बोल रहा है क्यू की मान कितना है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। उसके बाद कर रहा है प्लस, तो प्लस, और बोल रहा है आर, तो आर के मान कितना है यहाँ पे 90, कितना है 90 है, और कटा नहीं ना, नहीं कटा है, तो लिखेंगे आर बराबर डज नॉट इक्वल टू 0 हुआ। चलिए एगो बन गया। अब दूसरी का स्टेप में यही करेंगे। चलिए समझिए दूसरी का बारे में। फिर क्या करेंगे, यहाँ 252 था ना 252, इसको यहाँ पे उतारेंगे 252 को। अब देखिए 90 दूना 9, 9 दूना 18, 9 27, 9 दूना 18, 9 तो 27 हो जाएगा 270, बेसी हो जाएगा, तो 9 दूना यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, 180 हो जाएगा। तो 2 में से 0 गया तो 2, और 5 में से 8 नहीं जाएगा, एक हासिल लेंगे। 15 में से 8 गया तो हम लोग बचेगा 7, कितना बचेगा 7, और यहाँ पे एक एक कट गया 72 आ गया। तो पहले फिर यही स्टेप में बारी करेंगे। फिर देखिए ये होता है ए के मान, ये बी का, सॉरी बी यहाँ पे ना बी, ई होता है बी के मान, और होता है हम लोग क्यू का मान, और यहाँ पे आर का मान। तो फिर लगाइए यहाँ पे 2 नंबर स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग, पहले ए के मान लिखेंगे। ए के मान कितना है 252 है, बराबर, फिर यहाँ पे बी के मान, तो बी के मान 90 है, गुना, अब देखिए क्या करें गुना होता है ना, और यहाँ पे क्यू के मान 2, अब प्लस आर बोल रहा था, आर के मान कितना है 72 है, तो लिखेंगे 72। फिर इसमें नहीं कटा, नीचे नहीं ना कटा है, जहाँ पे तो कट जाना चाहिए, तो आर बराबर डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। चलिए फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 90 को यहाँ पे लाएंगे, तो यहाँ पे 90 को लाएंगे, तो कितना हो जाएगा 72 का 72 में कितना हो जाएगा हम लोग का 174 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, तो इससे बेसी हो जा रहा है, तो 72 कम 72 हो जाएगा। तो हासिल लेंगे 10 में से 2 गया था 8, और यहाँ पे एक 18 बचेगा, 18 बच गया। अब चलिए यहाँ पे क्या करना है, फिर ए के मान बी ई क्यू ई आर होता है, याद हो गया। चलिए तो ए के मान पहले कितना है, तो यहाँ पे 3 में लिखेंगे ए के मान, तो ए के मान हम लोग का 90 है, बराबर, अब यहाँ पे बी के मान 72 दिया है, और गुना, और यहाँ पे 1, अब बराबर कितना हो जाएगा सही, प्लस नीचे कितना बचा हुआ है 18, फिर नहीं काटा था, आर बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। फिर तीसरा में क्या करेंगे, यहाँ पे 72 लाएंगे, तो 18 18 18 चौका कितना 18 चौका 72, यहाँ पे अब जाकर कट गया। तो फिर ए के मान, बी के मान, क्यू के मान, आर के मान, तो ए के मान कितना है हम लोग का, यहाँ पे 4 में लिखेंगे ए के मान, तो ए के मान कितना है 72 है, बराबर, और बी के मान यहाँ पे 18, और वहां पे उधर कितना है हम लोग का 4, और कट गया तो 0। अब लिखेंगे आर बराबर 0, क्योंकि कट गया, आर का मान कितना है 0 है, कट गया ना। चलिए तो अब हम लोग क्या हो गया, यहाँ पे कट गया। अब किससे कटा है, तो 18 से कटा, 18 नहीं तो नहीं कटता, 18 से कटा है, इसलिए अतः में यहाँ पे लिखेंगे, अतः में यहाँ पे अतः बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 225 200 कितना है 52, और 252, और यहाँ पे 594 का क्या HCF मैंने मौसा दिया था, मौसा लिखो, मौसा कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, मौसा बराबर हो जाएगा, किससे कटा है तो 18 से, तो कितना हो जाएगा 18 आंसर हो जाएगा। बस ऐसा बना दीजिएगा ना, इतना और इतना, तो आपको एग्जाम में 2 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए कितना ध्यान से बनाए, इसको आप लोग बारी बारी से नोट करते चलिए, कॉपी में लिखिए, क्योंकि यहाँ पे जितना उतारे हैं ना बहुत मेहनत लगा इसको उतारने में, ये जो उतारे हैं ना बहुत सारा मेहनत लगा इसको बनाने में, ठीक है ना। यहाँ से देखिए अभी टाइम कितना बज रहा है, अभी 11 बज रहे हैं, और आज तारीख कितना 17 तारीख है, और इसको सुबह संडे था, तो सुबह से बैठे अभी हमको 3 घंटा से इसी को लिख रहे थे। लिखने बड़ा बात नहीं है, खोजना है कि कौन पूछा हुआ है, तो उसको खोज कर हम लोग लिख रहे थे, आप ही को लिए ना। तो चलिए तो इसको आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए अब 2 नंबर को देखते हैं, 2 नंबर यहाँ पे अब दिया, ठीक है ना। चलिए तो अभी तो आप वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपका भाई बहन कोई क्लास 10th में है तो उसके पास क्या कीजिए, वीडियो को ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न हम लोग का 2 नंबर बोल रहे हैं कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एग्जाम में ना ये हम लोग का 4 बार पूछा हुआ है, 4 बार। अब बताइए, सोच सकते हैं आप, देखिए इसी में आप लोग का चेंज कर देगा, √5 है दे देगा 7 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे 3 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा देता है एग्जाम में।
और लोग फंस जाता है। देखिए लेकिन जेंगा बनाएंगे ना उसी तरह आपको सब बनेगा, बस जहां पे 5 होगा वहां पे 7 होगा तो 7 लगा देना, जितना हो सब चेंज कर देना बस, ठीक है ना। चलिए ध्यान समझिएगा इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हल। क्या लिखना है यहाँ पे, हल। हल बराबर डैश। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे क्या बोला है, अपरिमेय संख्या। तो थोड़ा देख रहे क्या मान लेना है, परिमेय संख्या लिखेंगे। माना कि यहाँ पे माना कि √5 पे क्या है, थोड़ा देख के मान लीजिए। माना कि √5 एक क्या है, एक यहाँ पे परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे संख्या है। चलिए मान लीजिए, थोड़ा देखिए मान लीजिए भाई, हाँ ठीक है अपरिमेय बोल रहे हैं, मान लीजिए तो माना कि √5 पे क्या है, परिमेय संख्या हो गया। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे √5। अब बताए हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसको PQ के रूप में लिखा है तो उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या कहते हैं PQ के रूप में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, P और बटा Q लिखेंगे, हो गया। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों, यहाँ पे दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, हो गया। चलिए इसका भी वर्ग कीजिए, इसका भी वर्ग। तो √5 का हम स्क्वायर करेंगे, वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर। तो इसका भी स्क्वायर कर रहे हैं बराबर, यहाँ पे P बटा Q का भी स्क्वायर करेंगे। तो 5 के स्क्वायर होगा तो रूट हटते जाएगा, तो खाली 5 बच जाएगा। यहाँ पे P के स्क्वायर P स्क्वायर और Q के स्क्वायर Q स्क्वायर। अब हुआ, चलिए यहाँ पे 5 है, आई 2 गो Q है, तो ये Q इसको दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 5Q बराबर P स्क्वायर रहने देंगे और Q यहाँ पे उधर दे, कितना बचेगा, वो Q बचेगा, हो गया। चलिए अब लिखेंगे यहाँ पे हम लोग के √5 एक क्या है, यहाँ पे एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। और तथा यहाँ पे ई वाला P स्क्वायर Q एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। आप देखो संख्या है ना, तो ये क्या है, पूर्णांक है, मानी पूर्णांक है, और ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो पूर्णांक और परिमेय, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे क्या, पूर्णांक बराबर परिमेय। देखिए कभी भी क्या होता है, बराबर नहीं होता है। क्या होता है, बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे पूर्णांक है और ये परिमेय है, तो बराबर है, नहीं बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि, यहाँ पे क्या लिखेंगे चूंकि √5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे √5 पे क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे √5 पे क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे संख्या है, बस यहाँ पे प्रूफ हो गया, PROVED, बस प्रूफ हो गया। देखिए ऐसा बना दीजिएगा ना, तो एग्जाम में कोई भी नंबर नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। यहाँ पे मान लीजिए 7 दे देगा, तो जहां पे 5 है वहां पे कितना लिख देना है, 7 लगा देना है, बस हो गया, खत्म। 3 रहेगा तो 3 लगा देना है, 5 जगह क्या होगा, खत्म। वैसे बना लीजिएगा ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न को, भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 3 नंबर क्या कह रहे हैं, कि यदि cot A बराबर 4/5 हो तो cot A प्लस sin A का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। यह हम लोग का 8 चैप्टर का प्रश्न है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें का हर साल आपको 2 गो एगो क्वेश्चन देखने का मिलेगा तो मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता है कि आप एग्जाम में प्रश्न नहीं दें। ठीक है, चलिए बस खाली मान चेंज कर देता है। तो लिखेंगे यहाँ पे हल बराबर डैश, यहाँ पे लिखेंगे cos E बराबर 4/5, 5 हो गया। अब समझिए पहले यहाँ पे, अब cos का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos का फॉर्मूला होता है हम लोग का b बटा क्या होता है, b बटा h होता है। क्या होता है, b बटा h हो गया। एक हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पे त्रिभुज। चलिए यहाँ पे ABC, ठीक है ना। चलिए h के मान देखिए, h के मान कौन होता है, h यहाँ पे होता है, तो h के मान 5 और b हम लोग का नीचे होता है, यहाँ पे 4। किसे मान निकालना है, p बराबर वाट, p के मान नहीं दिया है, तो जिसका मान नहीं देगा उसका फॉर्मूला लिखेंगे पाइथागोरस। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, क्या प्रमेय
सी। अब समझिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे किसका मान निकाला है, पी, तो पी बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एच के मान कितना दिया है, एच के मान, तो एच के मान हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पे देखिए एच बराबर 5, तो 5 के स्क्वायर, अब पी के मान यहाँ पे पी नहीं सॉरी यहाँ पे बी ना होगा, सॉरी बी, तो बी के मान कितना दिया हुआ है, बी बराबर 4। अब समझिए यहाँ पे तो 5 के स्क्वायर कितना होगा, 5 के स्क्वायर यहाँ पे 25 हो गया और 4 का 16। अब क्या होगा यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे कि 25 में से 16 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा ना, 7 नहीं इसमें, हाँ इसमें का 4 5 9 नहीं सॉरी 9 बचेगा, 9 बचा, 9 किसका होता है, 3 का होता है। तो कितना माना गया इसका हम लोग का, 3 आ गया। जब 3 आ गया किसे माना गया, पी के मान 3 आ गया, यहाँ पे हम लोग कितना आ गया इसका, 3 आ गया। अब कर रहा है इसको निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब 2 में क्या निकालना है, यहाँ पे कॉट ए प्लस साइन ए। तो कॉट फॉर्मूला क्या होता है, कॉट फॉर्मूला होता है हम लोग का बी बटा पी, क्या होता है बी बटा पी, और साइन को होता है पी बटा एच होता है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे b, तो b के मान कितना दिया हुआ देखिए यहाँ पे b बराबर 4 दिया हुआ, तो 4 लिखेंगे और p के मान दिया हुआ है हम लोग का यहाँ पे 3, कितना दिया हुआ है 3, प्लस p के मान हम लोग का यहाँ पे फिर 3, और यहाँ पे h के मान 5, ठीक है ना 5। अब देखिए 5 सॉरी यहाँ पे हम लोग का क्या 5 और 3, तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो 5 और 3 का एलसीएम अलग अलग पारा में देखा जाए, 5 3 15 हो जाएगा, तो 3 5 15, ये 3 है, ठीक है ना, कितना है 3 है, तो 3 5 15, 5 मरतबा रहता, 4 5 20 प्लस के प्लस 5 3 15 3 3 9, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 29, अब बटा 15, यही होगा हम लोग का आंसर। तो ऐसा बना लीजिएगा ना, एग्जाम में कोई नंबर नहीं काट सकता है। तो चलिए आप कितना पास देखते हैं, यहाँ पे 3 हो गया। अब चौथा नंबर प्रश्न को चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आ गया 4 नंबर, जो 4 नंबर क्वेश्चन है ये भी कवर एग्जाम में पूछा हुआ है। तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों बता दिए कि शेयर करना बहुत जरूरी है, और वीडियो में अंत तक बने रहिए। इन्हें के 2-4 प्रश्न देखे और चले गए नहीं, पूरा प्रश्न को देखिए और 2 बार देखिए यहाँ से पढ़ेंगे तो आप लोग पहले बता चुके हैं कि एग्जाम में यहाँ से 8-10 को प्रश्न टकराएगा तो टकराएगा, ये बातों को गारंटी रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री हो, जहां 4a क्या है न्यून कोण है, तो यहाँ पे a का क्या करिए मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। एक नहीं बोलते हैं कि वक्त कम है, वक्त देखिए आज से बहुत कम दिन है, आज से मान लो हमको 28 दिन 10th वाला के है ना कि नहीं, इसे बोलते हैं वक्त कम है, जितना दम है उतना लगा दो, कुछ लोगों को मैं जगा दे रहा हूं, कुछ लोगों को आप जगा दो। तो दोस्तों इससे मतलब हुआ कि जैसे आप मेरे से पढ़ लिए और आप किसी के पास शेयर कर दे रहे हैं, तो आपको हम जगा दिए और आप दूसरे कोई को जगा दीजिए, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं यदि सेक 4a बराबर कोसेक माइनस 20 डिग्री हो, जहां 4a क्या है निम्न कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, दिया हुआ है सेक, तो लिखेंगे यहाँ पे सेक 4a बराबर यहाँ पे कोसेक a माइनस 20 डिग्री दिया ना। चलिए अब क्या है न्यून कोण, मतलब ये जो 4a है ना ये क्या है छोटा कोण है, मतलब छोटा मान है न्यून कोण। तो क्या करना है यहाँ पे a का मान ज्ञात करना, किसका मान ज्ञात करना है a का। तो चलिए कैसे होगा, तो इसको बदल दिया हमको, इसको बदलना है, तो सेक किस में जाएगा कोसेक में, किस में जाएगा कोसेक में, COSEC कोसेक। अब देखिए 90 डिग्री होता है फार्मूला, आई रह जाएगा थीटा का मान 4a दिया है बराबर ये रह जाएगा कोसेक यहाँ पे a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए कोसेक से कोसेक का हुआ कट गया, तो बचेगा 90 माइनस 4a बराबर ये बचेगा a माइनस 20। अब क्या करेंगे माइनस 4a रहने देंगे, माइनस 4a और प्लस 4 में है, क्योंकि प्लस लिखाते हैं प्लस में है, तो इधर रहेगा तो माइनस में, और माइनस 20 रहने देंगे, और 90 क्या है प्लस में, इधर रहेगा तो माइनस में, उल्टा, ठीक है ना। अब देखिए माइनस माइनस प्लस तो जुटेगा, लेकिन वो माइनस लिखाएगा, और 4 गो एगो ए तो 5 गो ए बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 90 गो 20 गो
10 होगा, माइनस 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 से लिखाएगा। चलिए अब ये लिखेंगे बराबर -110 यहाँ पे, और ये गुना में रहता है, गुना में तो कहा आएगा बाटा में -5 लगेगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये बचेगा। और 5 से 110 को भाग करेंगे, 5 से 110 को भाग कीजिए, कितना आ रहा है, तो 5 दूना 10, तो यहाँ पे 1 कट गया 0, 10, 5 दूना 10, तो कितना आ रहा है 22 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 22, ए के मान कितना आ गया 22, एक ना मान कर ज्ञात करने के लिए, तो ए के मान कितना आ गया 22 आ गया। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक और कितना 4 नंबर है, 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन को हम उतारते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का यहाँ पे, ठीक है, इधर बना देना पेज है, इसी बन जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि मान ज्ञात कर इसका साइन, यहाँ पे कौन नंबर है 4, तो ये 5 नंबर क्वेश्चन है। दिया है साइन, यहाँ पे साइन 60 डिग्री, ठीक है, फिर यहाँ पे कॉस 30 डिग्री, अब प्लस यहाँ पे क्या साइन कितना है 30 और कॉस 60 है। यहाँ पे हम लोग क्या यहाँ पे क्या है हम लोग का कॉस कितना है 60 है, और लाना कितना है, अब निकालना है मान, कर है और मान निकाले, क्या करें यहाँ पे मान निकाले, बस। मान निकाले कैसे निकलेगा, तो देखिए कैसे निकलेगा। मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसमें कि देखिए 4 को दिया हुआ है, तो ऐसा जोड़ना है कि 90 हो जाए, तो इसको इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 हो जाएगा ना, और इसको इसको जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो इसका दोष ई या इसका दोष ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे यहाँ पे दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, फिर दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, तो हम साइन को चेंज करते हैं, साइन किससे बदलेगा कॉस में, किससे बदलेगा कॉस में, और 90 डिग्री और थीटा का मान कितना है 60 है। फिर अब एगो इसको चेंज ना करेंगे, इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे, ये वो चेंज करना है, फिर हम इसी को चेंज करेंगे, तो साइन किससे बदलेगा कॉस में, और 90 रहेगा 90 होता है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉस 60 रह जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब कॉस देखिए, कॉस रहने दीजिए कॉस, और 90 में से 60 गया तो 30, और ये कॉस रहेगा कॉस 30 हो गया। फिर देखिए कॉस रहने दीजिए, कॉस रहने दीजिए, 90 में से 30 गया तो 60, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉस 60 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब देखिए दोनों सेम है, यहाँ पे कॉस से कॉस कट गया, 30 से 30 कट गया, माने इतना से इतना हो गया, कट गया कि नहीं, तो कितना आया 1 आएगा 1। फिर देखिए दोनों सेम है, तो दोनों कटे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 में 1 से एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। देखिए 5 में कितना इजी है, ऐसा क्वेश्चन हर सब देता ही रहता है, ठीक है ना। चलिए अब कितना 5, देखिए 4 5 हो गया, और देते हैं 6 नंबर प्रश्न को। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया हम लोग का कि दिया है 1 + 10 स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए बराबर 10 स्क्वायर ए का क्या करें, यहाँ पे इतना हमको देखिए क्या करना है सिद्ध करना है। इसको बनाएंगे तो इतना लाना है, और इसको बनाएंगे तो इतना लाना है, इसको क्या करना है प्रूफ करना है, कैसे आएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड है, इसको राइट हैंड साइड है। लेफ्ट मतलब LHS, इसका मतलब हुआ L से लेफ्ट, H से हैंड, A से साइड, इसको बोलते हैं राइट, R से राइट, H से हैंड, A से साइड। तो हमको इसको लेकर चलेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं LHS, और इसको RHS बोलते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो हम इसको लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 10 स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए, दिया ना इतना। चलिए अब क्या करना है इसको बनाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का 1 प्लस के प्लस, देखिए 10 का फॉर्मूला क्या होता है, तो 10 का फॉर्मूला होता है हम लोग का यहाँ पे 10 पूछिए, तो 10 स्क्वायर फॉर्मूला होता है हम लोग का यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वहाँ पे कॉट पूछेगा कॉट, तो कॉट का फॉर्मूला होता है इसका उल्टा, कॉस ऊपर और यहाँ पे साइन नीचा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसी को लगाना है, तो 10 बोला है तो ऊपर वाला लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाटा 1 लिखेंगे प्लस का प्लस, कॉस पूछेगा तो सॉरी कॉट पूछेगा तो नीचे वाला कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या दिया है साइन स्क्वायर थीटा। बस हुआ। अब समझिए यहाँ से क्या करना है, यहाँ से करना है हम लोग का कि कॉस को 1 में गुना करते क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान समझिएगा। अब प्लस का प्लस
आई साइन रहेगा साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे नीचे एक हो जाता कॉस में एक से मतलब कितना आएगा कोसेन आएगा। यहाँ पे चलिए अब नीचे उसी तरह गुना करेंगे साइन को एक में कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस के प्लस और ई कॉस को रहने देंगे। अब बटा यहाँ पे साइन को यहाँ नीचे एक होता है तो एक में कितना आएगा हम लोग का साइन है ना आ जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हुआ। चलिए ऊपर वाला को सेम लिखेंगे ऊपर वाला क्या करेंगे यहाँ पे सेम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर थीटा। अब बाटा यहाँ पे क्या दिया है कॉस दिया है कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या करना है इसको पलट गुना करना है ई ऊपर है ई नीचे कर देना है तो यहाँ पे गुना करना है तो साइन ऊपर चल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बाटा ई दोनों क्या करेंगे नीचे ले आ देंगे यहाँ पे क्या दिया है साइन यहाँ पे स्क्वायर थीटा अब प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दिया ना। चलिए अब क्या देखिए कॉस स्क्वायर प्लस यहाँ पे साइन बराबर कितना होता है एक होता है कितना होता है एक होता है। अब बटा क्या रह जाएगा यहाँ पे हम लोग का इसको हम इधर नहीं इधर बना देते हैं ठीक है ना इधर समझिए यहाँ से यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर कितना होता है एक होता है कितना होता है एक होता है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होगा एक होगा या ऐसा ही रहे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अभी कितना होगा एक होगा तो कितना है ई वाला है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो कितना होगा हम लोग का एक हो गया। अब बाटा रहेगा ई वाला कॉस क्या रहेगा हम लोग का कॉस स्क्वायर थीटा फिर गुना है गुना यहाँ पे देखिए इस साइन स्क्वायर आने दे रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब बाटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस के बराबर कितना होगा एक होगा तो यहाँ पे एक लिखेंगे तो एक से एक कट जाएगा बचेगा साइन प्लस कॉस क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बाटा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसका होता है टेन का होता है तो यहाँ पे लिखेंगे टेन TAN टेन स्क्वायर थीटा। देखिए टेन स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे मुझे फ्रेश इसको लिख देते हैं समझिए यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे देखिए और उनको यही लाना था यही आ गया तो क्या लिखेंगे लिखेंगे LHS किसके बराबर है RHS के बराबर है RHS बस हो गया सिद्ध करना क्या लिखेंगे प्रूफ PROVED। इसको क्या कीजिए आप लोग ऐसा को देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको आप लोग उतार लीजिएगा। देखिए इतना ध्यान से बनाए हैं ये हर साल एग्जाम में आता है तो आता है बस बन जाएगा ना ऐसा तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 7 नंबर घबराइए मत पूरा तो वीडियो नहीं बोले तो लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ठीक है ना। चलिए अब उतार लीजिए आप लोग तो उसको उतार लीजिएगा। चलिए बताते हैं 7 नंबर तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न आ चुका है। 7 नंबर प्रश्न भी बहुत क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। चलिए कह रहा है cos A बटा 1 प्लस साइन बटा cos और ये ले क्या है हम लोग का LHS है और RHS है तो इसको बनाना था इतना लाना है क्या करना है सिद्ध करना है। चलिए कैसे होगा तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर इसको लिखेंगे जिससे पहले वाला बताया वैसा ही लिखेंगे cos A बटा 1 प्लस साइन A अब प्लस यहाँ पे 1 प्लस साइन A अब बटा यहाँ पे cos A ठीक है ना। चलिए अब इसको क्या करेंगे तो यहाँ पे तिरछाई गुना करेंगे इसको इसमें तो cos को cos में क्या हो जाएगा यहाँ पे तो हम लोग का cos स्क्वायर हो जाएगा ना cos स्क्वायर A। अब बाटा cos से गुना किया तो cos नीचे लिखेंगे फिर अब इसको इसमें गुना करेंगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा और इससे गुना किए तो इसको नीचे लिखेंगे 1 प्लस यहाँ पे क्या साइन A ठीक है ना। चलिए आगे समझिए cos स्क्वायर को cos स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे हो गया। चलिए अभी देखिए a प्लस बी का क्या है होल स्क्वायर हो गया क्या हो गया यहाँ पे a प्लस बी क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। चलिए तो यहाँ पे a के माना था a के जब कितना बोले a के स्क्वायर तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे बीच में क्या होगा यहाँ पे प्लस तो प्लस तो लिखे प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या करना है साइन का करना है यहाँ पे स्क्वायर
बी का मान क्या है साइन, तो साइन का स्क्वायर करेंगे, हुआ। चलिए फिर बोल रहा है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। बोल रहा है 2ab, तो 2 लिखेंगे 2। अब बोल रहा है यहाँ पे ए, तो ए के मान ई है, बी के मान ई है, तो ए के मान क्या हो जाएगा हम लोग का ए का गुना, इसमें बी के मान साइन हो जाएगा। चलिए अब बाटा, इसको सेम लिखेंगे, नीचे वाला लिखेंगे कॉस ए, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए। अब देखिए कॉस के कॉस लिखेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस ए का स्क्वायर 1 हो जाएगा ना, तो पहले इधर साइन ला दीजिए, पहले साइन स्क्वायर ए प्लस ए के स्क्वायर कितना 1 ना होगा, प्लस 2 एक हम 2 है, 2 में साइन सी, तो 2 साइन ए हो जाएगा। अब बाटा यहाँ पे कॉस का कॉस लिखेंगे और यहाँ पे 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। अब समझिए यहाँ से क्या करना है, यहाँ से करना है हम लोग का कि cos प्लस साइन बराबर कितना होता है 1, इससे पहले बता चुके हैं कि cos इसका प्लस साइन इसका बराबर कितना होता है 1 होता है। अब प्लस ये 1 रहेगा और यहाँ पे 2 साइन कितना दिया है 2 साइन ए। अब बाटा रहेगा यहाँ पे cos ए और 1 प्लस साइन ए हो गया। चलिए तो ए का 1 कितना हो जाएगा, हम लोग का इधर बना दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए ए का 1 2 हो जाएगा, 2 हुआ, इधर दिए हुए 2 साइन, तो लिखेंगे 2 साइन ए। अब बाटा यहाँ पे cos ए प्लस 1 प्लस साइन, तो लिखेंगे यहाँ पे cos ए और 1 प्लस साइन ए, ये ना दिया हुआ है। देखिए तो 2 इसमें कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन मतलब दोनों में सेम क्या है, तो दोनों में सेम 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 एकम 2, तो यहाँ पे 1 बचेगा प्लस के प्लस, ऐसा 2 हटे तो क्या बचेगा साइन बचेगा, क्या बचेगा साइन ए। अब बाटा नीचे वाला सेम लिखेंगे cos, यहाँ पे फ्रेश लिख देते हैं cos ए और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए हुआ। अब चलिए यहाँ से ये 2 लिखेंगे, देखिए दोनों सेम है ना, तो दोनों सेम से कट गया, दोनों सेम है, 1 प्लस साइन, तो कटा तो 1 बचेगा और नीचे क्या है cos है, क्या है cos है, तो 2 लिखेंगे। अब 1 बटा cos किसका फॉर्मूला होता है, तो होता है सेक का, किसका होता है सेक का, क्या लिखेंगे हम लोग का सेक ए। देखिए यही 2 सेक लाना था और 2 सेक आ गया, तो क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS। अब लिखेंगे प्रूफ PROVED। बस देखिए कितना अच्छा सा बना दिए हैं, तो इसको भी आप कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आने वाला एग्जाम में बहुत काम करे। कौन तारीख को आप लोग ये है मैथ का, 18 फरवरी एग्जाम है ना मैथ का, तो उसमें बहुत जरूरी है, हो सकता है ये भी को पूछ देगा उसमें, ठीक है ना, इसलिए उतार लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर प्रश्न को। तो अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास अधिक से अधिक क्या कीजिए शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पे 8 और 9 प्रश्न को लिख दिए, यह हम लोग का 5 चैप्टर का जो अभी सेंट्रल एग्जाम पढ़ा है ना, उस पेपर में भी क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है, दोनों क्वेश्चन आपको दिखता होगा, तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। चाहे आपके पास सेंटर एग्जाम में कॉपी होगा तो उसमें भी देख लीजिए कितना नंबर है आपको, यहाँ पे दिया हुआ है 11 और 9 नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए तो देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे बोल रहा है AP 10,7,4 डैश का 30वां पद क्या है, ऐसा पूछेगा 30वां पद क्या है, इसमें बोला है कौन सा पद 8 है, खाली 8 है, इसमें 30वां पद है वह आ गया है, तो इसमें क्या होगा हम लोग का ए के मान फर्स्ट हो जाएगा 10 और डी में होता है 7 में से 10 घटता है, डी में से डी के मान निकलना होता है 7 में से 10 घटेगा, मैंने सेकेंड में से फर्स्ट घटाना है, तो कितना जाएगा -3। और यहाँ पे जब आया है हम लोग का क्या 30वां पद, तो इसका फार्मूला होता है हम लोग का यहाँ पे, तो यहाँ पे ए प्लस क्या यहाँ पे 30 से तो घटा देंगे 29, यहाँ पे कितना जाएगा 29 और डी रह जाएगा, तो ए का मान कितना है, ए के मान हम लोग का 10 है प्लस 29 रहेगा गुना डी के मान -3 आ गया, तो 10 को रहने दिया जाए और 29 को 3 में, तो 9 तीर का 27 के साथ हासिल 2 और 3 दूना 6 और 2 8 और माइनस के माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 10 और -87, तो घटेगा तो कितना आएगा माइनस, यहाँ पे कितना आएगा 77 है, कितना आएगा 77 आएगा, यह हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या फर्क है, देखिए इसमें दिया हुआ 41, 38, 35, डैश का कौन सा पद 8 है, तो इसमें क्या करना है ए के मान फिर उसी तरह, ए के मान कितना है 41 हो जाएगा और डी का
सेकेंड में से फर्स्ट घटाना है, 38 माइनस 41, तो माइनस में कितना आ जाएगा, इसमें आपका 2 एक 3 कितना आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा, 3 आ गया। अब ई बोला है किसका मान, यहाँ पे हम लोग का किस 8वां पद, इस किस हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे एन का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग का एन बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है हम लोग का ए एन का, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। अब चलिए निकालिए, तो यहाँ पे एन की जगह पर कितना रख सकते हैं, यहाँ पे 8 रख सकते हैं, तो ए की जगह कितना है 41 प्लस एन की जगह पर कितना है हम लोग का एन की जगह पर 8 माइनस ए का डी के मान तो यहाँ पे दिया है -3। अब चलिए 41 को रहने देंगे, 8 में से 1 गया 7 गुना -3। अब देखिए 41 को रहने दीजिए प्लस 7 3 का 21 माइनस के माइनस प्लस माइनस माइनस 41 माइनस 21 घटेगा तो कितना आएगा 20 आएगा, कितना आएगा 20 आएगा। तो ई इस तरह बनेगा और यहाँ पे 30वां पद देगा तो ई इस तरह बनेगा ए प्लस 29 डी, और इसमें कौन सा पद 8 है, तब एन के मान रखे तब ऐसा फॉर्मूला लगाकर बनाएंगे। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। 10 प्रश्न हो गया, अब अगले प्रश्न को 9 प्रश्न हो गया, अब 10 अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि बिंदु यहाँ पे 5, -8 तथा -7, -3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसी क्या करें, दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको दूरी सूत्र का फॉर्मूला याद होना चाहिए। पर देखिए लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे हल बराबर यहाँ पे लिखेंगे यहाँ, चलिए यहाँ पे x जो फर्स्ट वाला होगा x का मान होगा, तो इसको x1 का मान कितना जाएगा खाली 5, और x2 का इसमें फर्स्ट वाला माइनस कितना दिया हुआ है 7, फिर सर y1, तो y1 का मान कितना जाएगा -8, और y2 का यहाँ पे इसमें का -3 हो जाएगा। बस अब कह रहा है बीच की दूरी निकाले, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा यहाँ पे क्या दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है √x1 - x2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब समझिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे x1 का मान कितना दिया, x1 के मान, तो x1 का मान दिया हुआ है 5 और माइनस x2 का -7 दिया हुआ है, दिया ना 7, इसका होल स्क्वायर करना है, प्लस y1 के मान -8 दिया हुआ है और माइनस y2 का -3 का होल स्क्वायर, सब इसका होल स्क्वायर करना है। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है क्या कि यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और माइनस 7 का स्क्वायर 49 आई माइनस हट जाएगा, यहाँ पे प्लस 8 के स्क्वायर 81 नहीं है 8 है, 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 3 के स्क्वायर 9, दोनों में माइनस हट जाएगा, तब इसका होता है माइनस क्या होता है हट जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि 25 में से 49 गया तो माइनस कितना आएगा हम लोग यहाँ पे 24 और प्लस 64 में से 9 गया तो 64 में से 9 गया तो आपको कितना बचेगा यहाँ पे 55, कितना बचेगा 55 बचा, हाँ 55 बचेगा। अब 55 बच गया तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा ना, माइनस होगा। अब यहाँ पे क्या करना है प्लस माइनस हो जाएगा, जब माइनस होगा तो घटेगा प्लस में से, तो 5 में से 4 गया तो 1 और 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, 31 आ गया तो रूट में 31 रह जाएगा, यही हुआ इसका आंसर। ठीक है, तो इसी का हुआ क्या बीच के दूरी हुआ, तो ये भी आपको समझ में आ गया। इसे दूरी सूत्र से हर साल क्वेश्चन है वो आता ही आता रहता है। ठीक है ना, चलिए तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है 11 नंबर कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षक क्रमांक दिया है 3,4 और -4,3 और 8,6 दिया हुआ है। हर साल आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे बोले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो इसका फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला लिखेंगे आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को। लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या एक पहले त्रिभुज बनाते हैं, क्या एक हम लोग यहाँ पे समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। चलिए हो गया, इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लें। ठीक है ना, चलिए
तो ए का यहाँ पे एक की जगह लिखेंगे कितना 3,4 और बी की जगह कितना लिखेंगे -4,3 और सी में इसको लिखेंगे 8,6 हो गया। चलिए अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे चलिए x1 बराबर क्या हो जाएगा, सब में का जो फर्स्ट वाला होगा x का मान होगा x1e x2e x3e फर्स्ट वाला सब, तो x1 का मान हो जाएगा 3, इसमें का फर्स्ट वाला 3, फिर उस तरह x2 का इसमें का -4 और x3 का मान इसमें का 8 हो जाएगा। फिर उसी तरह y1, फिर इसमें का y1 लास्ट वाला, इसमें का लास्ट वाला y2, इसमें का लास्ट वाला y3, तो y1 का मान जाएगा 4, फिर उसी तरह y2 के मान इसमें का 3 और y3 का मान हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 6 हुआ। चलिए अब क्या करना है, अब लिखना है हम लोग का क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा शॉर्ट कर लिखते। चलिए तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2, यहाँ पे होता है x1 y माइनस वाई लिखिएगा प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई। बहुत बड़ा फार्मूला होता है, ठीक है ना, इतना बड़ा फार्मूला होता है, ठीक है ना। अब चलिए कोड रखिएगा याद 23 31 12, इसको इसमें लगा दीजिएगा, बस फार्मूला बनकर तैयार हो गया। अब क्या करना है, मान यहाँ से देख कर यहाँ पे बैठा देना, बस आंसर आ जाएगा। समझिए पहले ए क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे यहाँ पे, x1 का मान कितना देंगे, x1 के मान, तो x1 का मान दिया हुआ यहाँ पे 3, यहाँ पे y2 के मान, तो y2 के मान यहाँ पे कितना है 3 है, माइनस और y3 के मान 6 है, कितना है 6 प्लस x2 का मान कितना है, तो x2 का मान यहाँ पे -4 है, उसके बाद अब y3 का मान 6 है, माइनस और y1 के मान 4 है, कितना है 4 है, प्लस और x3 का मान 8, कितना है 8 और y1 के मान 4 और y2 के मान यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 हाँ। चलिए अब समझिए यहाँ से, तो 1/2 को लिखेंगे और 3 को रहने देंगे, 3 में से 6 गया तो -3 का इधर कम है। अब देखिए यहाँ पे समझिए प्लस माइनस हो जाएगा 4 का 4 और 6 में 4 गया तो 2 बचेगा, और फिर प्लस के प्लस 8 के 8 लिखेंगे और 4 में से 1 गया तो सॉरी 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा बस। अब समझिए 1/2, यहाँ से 3 में 3 से 3 तिहाई 9, माइनस के माइनस रहेगा, ये माइनस लिखेंगे और 4 दूना 8 और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे 8 है कम 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम इधर बना देते हैं, ठीक है ना, को नीचे नहीं दिखता होगा फ्रेश, तो 1/2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/2 को लिखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये माइनस में, ठीक है ना, ये माइनस है, माइनस में दोनों जुटेगा ना, ये माइनस लिखा है लेकिन माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 9 को 8 कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17, तो माइनस से को लिखाएगा और यहाँ पे 17 और प्लस कितना हो जाएगा ये वाला 8, कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कितना 8 हो गया। चलिए तो लिखेंगे 1/2 और यहाँ पे प्लस माइनस तो प्लस में से घटेगा, तो 8 में से 17 गया तो कितना बचेगा 8 9 16 1 17, हम लोग बचेगा यहाँ पे 9, कितना बचेगा -9 का इधर कम है, ठीक है, -9 आ गया। जब -9 आ गया तो 9 को 1 में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -9 बटा कितना हो जाएगा 2, यही हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। देखिए कितना आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसा बनता है, ठीक है। तो आई होप आपको भी त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे समझ में आ गया होगा, इसको भी आप लोग 2 बार घर पे बनाइएगा, ठीक है। अब बता रहे बिंदुओं का निर्देशांक, इसी में आता है बिंदुओं का निर्देशांक, बहुत बार पूछता है, ठीक है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। आप लोग अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जैसे पहले आप लाइक कीजिए तो, और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे हम लोग का आ गया 12 नंबर प्रश्न, जिसमें बोल रहा है क्या, 1 मिनट, यहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग को 12 नंबर क्या निकालेंगे, निर्देशांक इसमें ज्ञात करना है। चलिए देखिए इसको क्या बनेगा, कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक क्या करें, ज्ञात करें जो बिंदु हो, क्या है, जो बिंदु हो यहाँ पे 1 में ई और यहाँ पे ई दिया हुआ है, को मिलाने वाले रेखाखंड को कितना में विभाजित करता है, वह 2:3 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो कैसे निकलेगा, चलिए सबसे पहले बोला इसमें हम लोग का
के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, हल बराबर डैश, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ चलिए x1 का मान, x1 का मान कितना हुआ है यहाँ पे -1, और इसमें का x2 का मान कितना हो जाएगा हम लोग का 4। ठीक है, चलिए y1 का मान फर्स्ट वाला हो जाएगा, कितना हो जाएगा y1 का मान 7, और y2 बराबर इसमें का -3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब m1 के मान e हो जाएगा फर्स्ट वाला, और इसमें का m2 के मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बस अब क्या करना है, बिंदुओं का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे बिंदुओं के निर्देशांक, यहाँ पे बिंदुओं का निर्देशांक इसका फॉर्मूला होता है, देखिए क्या यहीं पे बना देते हैं या यहाँ से बनाएंगे, अच्छे से बनेगा। ठीक है ना, थोड़ा ऊपर से बने, बिंदुओं का निर्देशांक हो गया, यहाँ से बनाते हैं। फार्मूला होता है यहाँ पे क्या, यहाँ पे होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाटा m1 प्लस m2, फिर उसी तरह m1 y2 प्लस m2 y1 बाटा m1 प्लस m2 होता है। ये हुआ क्या, बिंदुओं का निर्देशांक का फॉर्मूला हुआ, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए m1 का मान यहाँ से लगाइए, m1 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, बीच में होगा गुना, x2 का मान कितना है यहाँ पे x2 का 4 है, प्लस m2 का मान कितना है m2 का, तो m2 का मान है 3, कितना है 3, बीच में गुना x1 का, तो x1 का मान कितना है -1 है, बाटा m1 का मान 2 और m2 का 3, तो m1 का 2 प्लस m2 का 3 कोमा m1 का मान कितना है, फिर यहाँ पे 2 है, कितना है 2, बीच में गुना, अब y2 के मान, यहाँ पे y2 का मान कितना है -3 है, प्लस m2 के मान, तो m2 के मान है हम लोग का 3, कितना है 3, अब बीच में गुना y1 के मान, तो y1 के मान हम लोग का 7, कितना है 7, अब बाटा m1 के मान 2 और m2 का मान कितना है 3 है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 दूना 8 और 3 एकम 3, माइनस के माइनस रहेगा, बाटा 3 अदू 5 कोमा 3 दूना 6, अब माइनस है तो माइनस, प्लस के प्लस 7 तिरका 21 बाटा 3 दूना 6। अब समझिए यहाँ पे 8 रहेगा प्लस माइनस, -3 के 3, अब बाटा 5 कोमा प्लस माइनस माइनस, 6 में से 15 सॉरी 6 में से 21 गया तो माइनस कितना बचेगा 15, बाटा कितना रह जाएगा हम लोग यहाँ पे, सॉरी देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो प्लस में से घटेगा, तो यहाँ पे 21 में से 6 गया तो कितना होगा 15, अब बाटा कितना रह जाएगा, यहाँ पे 6 कैसे लिखा गया है, 3 2 कितना होगा 5 होगा, माफ कीजिएगा 3 2 कितना होगा 5 होगा, हम 6 लिख दिए। देखिए यहाँ पे यही होता है कि यहाँ पे कोई बताने वाला नहीं होता है, वैसे कोचिंग पढ़ाते तो उसमें कोई बता देता है सर यहाँ पे गलती है ना, लेकिन यहाँ पे कोई बताने वाला नहीं होता है। देखिए तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब 8 में से 3 गया तो 5 बाटा 5, और यहाँ पे किसी कटेगा ना 5 तिहाई 15, 3 आ जाएगा, अब 5 एकम 5 1 और 3 आ जाएगा, तो कितना हम लोग 1 बटा 1,3 आ गया। तो अतः में लिखेंगे बिंदुओं का निर्देशांक बराबर कितना हो जाएगा 1,3, हम लोग यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो बिंदुओं का निर्देशांक पूछे जब भी तो ऐसा आप लोग निकालिएगा, प्यारा सा अच्छा सा बन जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब कितना 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न और 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे आ चुका है। तो 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि इसको क्या करना है, इसको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको मैथ का एक टेबल आता है फॉर्मूला याद करने के लिए, उसको आपको याद करके रखना होगा। चलिए तो आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 5 को 5 लिखेंगे, और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री में होता है 1/2, कितना होता है 1/2, इसे क्या करेंगे होल स्क्वायर दिया है, प्लस 4 लिखेंगे, और सेक 30 डिग्री मान कितना होता है, सेक होता है आपका cos का उल्टा, तो इसका होगा आपका 2/√3 हो जाएगा, इससे क्या होगा होल स्क्वायर माइनस, और 10 45 का होता है 1 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे cos 30 डिग्री मान इसका होता है √3/2 होता है इसका होल स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 का 5 रहने देंगे, 1 का स्क्वायर 1 का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा,
प्लस के प्लस 4 रहने देंगे और 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 के भी रूट हट जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 बाटा यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस रूट वाला था रूट हट जाएगा 3 बच जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 तो 4 को 5 में तो 4 पची 20 हो जाएगा 20 हो जाएगा ना 20। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे हम लोग का इसको ऐसा बना दें। चलिए देखिए इसको ऐसा बनाते हैं। इसके नीचे कितना होता है 1 होता है ना 1 तो 4 में 1 से कितना होगा हम लोग हो जाएगा 4 कितना होगा 4 हो गया। अब समझिए यहाँ पे 4 हो गया तो 1 चौका इसको अच्छे ऐसे ना बना दीजिए सबसे अच्छा रहेगा कि 5 चौका 20 हो गया और कुछ नहीं तो क्या आएगा यहाँ पे -1 अब बाटा कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 तिहाई 12 कुछ नहीं तो माइनस बटा 4 यहाँ पे दिया क्या 3 -1 फिर उसी तरह यहाँ पे 4 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा तो 4 नीचे सेम तो ऊपर भी सेम 1 + 3 हो जाएगा ठीक है। तो 20 में से 1 गया तो 19 बटा 4 प्लस 12 में चल गया था 8 बटा 3 -1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 बटा 4 हो जाएगा झूठे तो 4 हो जाएगा बचा 4। चलिए अब इसको हम इधर बना देते हैं समझिए इसको हम यहीं पे बना देते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपका 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा तो 1 नीचे नहीं लिखा था नीचे अपने आप होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे करना है आपको क्या करना है इसको सेम लिखेंगे 19 बटा 4 अब प्लस का प्लस अब देखिए 3 एकम 3 तो 8 लिखेंगे और 3 एकम 3 अब बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करना है आपको यहाँ से कि 4 और 3 का कितना हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा कितना हो जाएगा एलसीएम 12 हो जाएगा 12 तो 4 3 12 3 मरतबे तो 19 का 29 का हो जाएगा 57 हो जाएगा प्लस के प्लस घटेगा तो कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा 5 आएगा ना तो यहाँ पे 3 चौका 12 4 मरतबे तो 5 चौका 20 हो जाएगा तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 77 अब बाटा कितना हो जाएगा 12 यही हुआ हम लोग का आंसर। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको देखते हैं यहाँ बोला सिद्ध करना है इसको फिर उसी तरह लाना कितना है 1 लाना है तो हम लोग इसको लेकर चलेंगे LHS को कितना दिया है 10 यहाँ पे 48 डिग्री और 10 23 डिग्री और फिर 10 42 डिग्री और फिर यहाँ पे 10 67 डिग्री ठीक है। चलिए तो कैसे बनेगा देखिए तो देखिए इसका जोड़ी कौन है इसको जोड़ेंगे तो 90 आएगा और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। तो हम इसको और ई दोष हैं तो 10 को चेंज करेंगे पहले 10 को तो यहाँ पे देखिए पहले दूर दोष को ले दीजिए कलम 10 48 डिग्री और इसको ला दीजिए 10 इसे कौन है 42 है फिर इसका 10 23 और 23 की जोड़ी कौन है 10 यहाँ पे 67 है। चलिए तो ये को चेंज कीजिए वो छोड़िए वो चेंज कीजिए वो छोड़िए तो हम को 10 को चेंज करें किस में 10 किस में बदलेगा कॉट में तो कॉट 90 डिग्री और थीटा का मान 48 दिया है और इसको छोड़ देंगे 10 यहाँ पे 42 डिग्री फिर 10 को चेंज करें किस में कॉट में 90 और यहाँ पे कितना दिया है 23 और इसको लगेंगे 10 67 समझिए कॉट रहने देंगे कॉट 90 में से 48 गया तो 42 कितना बचेगा 42 और ये जाएगा 10 हम लोग का 42। अब समझिए यहाँ पे कॉट रह जाएगा 90 में से 23 गया तो 67 और ये जाएगा 10 हम लोग का यहाँ पे 67। अब 10 कॉट दोनों मान बराबर है 10 कॉट बराबर कितना होता है 1 होता है कितना होता है 1 बीच में गुना और कॉट और 10 बराबर 1 होगा तो 1 में से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए 1 लाना था 1 आ गया तो लिखेंगे यहाँ पे LHS बराबर RHS क्या हो जाएगा प्रूफ यहाँ पे प्रूफ हो गया। देखिए ऐसा बनाएंगे तो आपको भी यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा तो मिल जाएगा सबको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब एगो क्या करते हैं एक और प्रश्न बता देते 15 को उसके बाद आप लोग को रहने देंगे जो 5 नंबरिया रहेगा तो अगला वीडियो में बता देंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होने वाला है इसलिए आप लोग का वो कल बता देंगे ठीक है। तो उसको भी आप लोग कल देख लीजिएगा। तो एक और पहले बता देते हैं ठीक है। समझिए यहाँ पे वीडियो में बोल रहा है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 का क्या ज्ञात करना है मूल ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है हर साल आते ही रहता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको हम लोग इस पे यहाँ पे उतारेंगे क्या दिया हुआ है दिया है 2x² - 5x + 3 = 0
तो इसको कैसे बनाएंगे, जब मूल बोलेंगे निकालने के लिए यहाँ पे गुणनखंड विधि द्वारा, तो कैसे निकलेगा समझिए। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको और इसको। देखिए तो गुना कीजिए, क्या होगा, यहाँ पे गुना करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और x स्क्वायर रह जाएगा ना, दोनों में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इतना हो जाएगा हम लोग, कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। जब इतना हो रहा है, इसको ऐसा तोड़िए इसको कि यहाँ पे गुना करने पर आपको कितना आना चाहिए 6 आ जाना चाहिए, और तोड़ने पर कितना -5 आना चाहिए, -5। तो करेंगे मैं 2 में और 3 में, देखिए तो 2 3 6 आ जाएगा, माइनस हट जाएगा, और जोड़ेंगे तो 3 2 5 और माइनस से उड़ा जाएगा। देखिए आ जा रहा है, तो क्या रखेंगे 2 और 3 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस, इसको नहीं लिखेंगे, इसे कितना लिखेंगे यह वाला, तो यहाँ पे माइनस है लिया है, यहाँ पे 2x और माइनस, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे 3x प्लस ई वाला लिख देंगे 3 बराबर 0। अब समझिए यहाँ से क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन दोनों में सेम क्या है, यहाँ पे इसमें भी देखिए तोड़िए पहले इसको, यहाँ पे 2 रहने दीजिए, यहाँ पे 2 को x है तो x गुना x माइनस 2 लिखेंगे और गुना क्या हो जाएगा x, यहाँ पे 3 रहेगा गुना x और यहाँ पे 3 बराबर 0। तो दोनों में देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 2 इसमें 2 कॉमन है, इसमें x तो क्या है 2x कॉमन है, तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, 1 से क्या बचेगा, एगो 2 बचेगा माइनस, आई दोनों से कट गए दोनों, तो पे बचेगा हम लोग का 1 बचेगा, हुआ। चलिए अब समझिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए हम लोग एक चीज को मिस्टेक किए हैं कि यहाँ पे हम लोग का x 2 गो है, तो यहाँ पे 2 गो x नहीं लिखे हैं, तो ये कट गया, एगो x बचेगा और एगो 2 भी बचेगा, तो 2x बचेगा ना, कितना बचेगा हम लोग का यहाँ पे 2x, हमारे से पूरा कट गया था 1 बचेगा, ठीक है 1। अब समझिए यहाँ पे आप फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस, अभी दोनों में कॉमन क्या है 3 कॉमन है, 3 ले लेंगे तो यहाँ पे x अब प्लस यहाँ पे 3 एकम 3 तो यहाँ पे 1 बचेगा ना बराबर 0। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 को 2 नहीं होगा, एगो ना 2 होगा, इसमें 2 को कहा एगो 2 है तो 2 को 2 लिख दिए, एगो 2 होगा ना। चलिए अब क्या करना है, इसमें भी एगो हम लोग कहाँ दिमाग था पता नहीं, चलिए इसमें क्या कॉमन होगा, यहाँ पे खाली x क्या कॉमन होगा, x नहीं, हम 2x कॉमन हो जाएगा, 2x यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम आप क्या करना, दोनों बॉक्स सेम है ना बॉक्स, तो एगो बॉक्स ले लेंगे, एगो बॉक्स ले लिए, अब इसको और इसको उठा लेंगे, 2x माइनस यहाँ पे 3 को, अब बराबर 0 हो गया। अब समझिए यहाँ से, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, या फिर इसमें 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x रहेगा आई प्लस में हो जाएगा तो सॉरी माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, फिर इसी तरह यहाँ पे 2x माइनस 3 तो हो जाएगा तो प्लस में 3, यहाँ पे x और 3 रहेगा गुना में, सॉरी कहाँ जाएगा ये बाटा में, तो क्या हुआ आगे हम लोग के मूल बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे मूल बराबर हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे एगो 1 कोमा क्या हो जाएगा 3,2 हो जाएगा, ठीक है। इससे याद रखिएगा, देखिए 2 को मूल आएगा कैसी, क्योंकि पावर कितना है 2, जितना पावर आएगा उतना क्या आएगा मूल आएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और जो 5 को लघु उत्तरीय है 5 नंबरिया उसको हम लोग कल बताएंगे। तो आज के लिए तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।